Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup. My weekend was very busy. हमने दो बहुत खूबसूरत इंटरव्यूज़ किए, जिसमें से एक इंटरव्यू आप लोग कल देख चुके होंगे मंडे को। मदीहा रिजवी और उनके हस्बैंड का इंटरव्यू था एंड सच अ लवली कॉन्वर्सेशन। आई हैड सो मच फन। यू नो, एक पॉजिटिव इंटरव्यू जब भी होता है ना शाजिया, तो आप स्माइल कर रहे होते हैं और आप इंटरव्यू के बाद भी आपका मूड अच्छा होता है बिकॉज एक पॉजिटिविटी होती है। तो इस इंटरव्यू में भी बहुत पॉजिटिविटी है एंड सबसे अच्छी बात थी शाजिया, सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने इतनी ओपनली अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए, विच आई थिंक इज़ सो अमेजिंग। बिकॉज बहुत दफ़ा लोग बात करते हैं लेकिन वो जो वाकई चीज़ें हैं ना जिसके बारे में आपको बात करनी चाहिए उस पर बात नहीं होती। सो ये मदीहा की सेकंड मैरिज है और शी हैज़ 2 daughters माशाल्लाह से, एंड जुनैद की ये पहली शादी है। तो जुनैद ने बहुत ऑनेस्टली शेयर किया कि कैसे उनके क्या कंसर्न्स थे, बिकॉज यू नो टू मैरी समबडी विद 2 kids एंड जो बच्चे बड़े हों, एंड हाउ द होल द प्रोसेस ऑफ यू नो फिगरिंग आउट थिंग्स। एंड आई थिंक दिस इज़ सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस दैट ही शेयर्ड। जो लोग सुन रहे होंगे जो मे बी इसी तरह की सिचुएशन में उनको हेल्प होगी। तो मुझे बड़ा मज़ा आया ये इंटरव्यू करके। दूसरा इंटरव्यू जब आने वाला होगा तब मैं आपको बताऊंगी कि दूसरा इंटरव्यू किसका था। So that's really nice. I'm glad it was positive. तो राबिया, जब अच्छा इंटरव्यू नहीं होता तो फिर क्या हालात होते हैं? ये तो आपने कहा जब इंटरव्यू अच्छा नहीं यूजुअली होता बहुत अच्छा था तो फिर उसके बाद भी मूड अच्छा रहता है, तो जब नहीं होता तो फिर क्या होता है? तो मैं डाउन हो जाती हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से की होती है। तो मुझे और कभी कभी ना किसी की भी गलती नहीं होती, बस हो जाता है। कभी आपके सवाल अच्छे होते हैं, लोग जवाब नहीं देते। कभी आप, मुझे लगता है सही सवाल नहीं आपने किए होते हैं, देन आई एम लाइक आई शुड हैव बीन बेटर प्रिपेयर्ड। सो इट्स ओके, आई थिंक आई एम ओके। थोड़ा सैड हो जाती हूँ बट ओके। चलो, ये चलता है, ये जिंदगी का हिस्सा है, हर चीज़ में चलता है। बट एक बात दैट आई वांट टू शेयर इज़, जब भी मैं बताती हूँ ना कभी अपनी स्टोरीज़ में या मैं इस तरह इंटरव्यू में भी बोलती हूँ कि ओ मैंने इंटरव्यू किया है बट आई कांट टेल यू किसका है, बस आने वाला है। मुझे एक्चुअली मुझे पता नहीं कि मुझे क्या कहना चाहिए, कि मुझे अफसोस होता है या मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ द राइट वर्ड टू यूज़। मुझे वहाँ के बहुत से फैंस मैसेज करते हैं शाजिया, एंड दे लाइक दे आर 2-3 जो रेगुलरली करते हैं, दे लाइक आपने उनका तो नहीं किया। एंड मुझे थोड़ा सा वो होता है कि, एंड ऑफ कोर्स मैं क्या बार बार ना बोलूँ, जब भी वहाज का इंटरव्यू आना होगा सबको पता चल जाएगा। बट मैं फैंस का वो देख रही होती हूँ कि हाउ मच दे लव देयर आर्टिस्ट एंड हाउ मच दे लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम देम और लिसनिंग फ्रॉम देम, यू नो। तो बस ये एक प्रोसेस है जिसको मैं देख रही होती हूँ, इंटरेस्टिंग लगता है। मैंने फिगर आउट कर लिया वर्ड, इंटरेस्टिंग वर्ड मैं यूज़ करना चाह रही हूँ। या दैट्स ट्रू एक्चुअली। और आजकल मैं बहुत पढ़ रही थी के पॉप फैंडम पे, एंड इन जनरल फैंस इन जनरल जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अपने सेलिब्रिटी से, एंड दे वॉच आउट फॉर देम, दे लुक आउट फॉर देम थ्रू देयर यू नो गुड एंड बैड टाइम्स। तो अच्छी बात है, इट्स नाइस एंड आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके, सो शैल वी गो ऑन नाउ टू आवर ड्रामे? जी बिल्कुल, हमारे पास माशाल्लाह से 7 ड्रामे हैं आज। वी हैव टू फिगर आउट कि हम रद और बेहद को कैसे करें। बेबी हम दोनों को कंबाइन कर लें। अभी हम दोनों के एक एपिसोड दोनों ड्रामा कप में कर रहे होते हैं। सो वी आर जस्ट गोना फिगर आउट कि हम इसको कैसे करें। मे बी नेक्स्ट वीक तक हमने कर लिया हो, अभी तो हम लेके चल रहे हैं। तो ड्रामे है हमारे पास इश्क मुर्शिद, लेट्स ट्राई मोहब्बत, न्यू ड्रामा ऑन द ब्लॉक, देन देयर इज रद, बेहद, जाने जहां, नमक हराम एंड पसे दीवार। तो आप कहाँ से शुरू करेंगी राबिया? मैं कहाँ से शुरू करूँगी? इश्क मुर्शिद से ही शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह इश्क करते हैं। मुर्शिद से शुरू करते हैं। कल रात सेकंड लास्ट एपिसोड आ गई, एंड आपको क्या लगता है आपको कि ये हो क्या रहा है भाई? शामिर इज स्टिल प्लेइंग अ गेम और शामिर इज गेटिंग प्लेड? नहीं, शामिर इज़ गेटिंग प्लेड। मैं तो जब मैंने लास्ट वीक जब एपिसोड देखी थी तो मेरा पहला रिएक्शन था कि शामिर ऐसा कैसे चेंज कर सकता है। मैंने कहा नहीं यार, आई वॉज ट्राइंग टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू द क्रिएटर्स। आई वॉज ट्राइंग टू थिंक कि नहीं दे कैन नॉट बी दैट वे, कि वो कैसे शामिर के कैरेक्टर को इतना चेंज कर सकते हैं। नहीं राबिया, ये एक स्कैम होगा एंड ही मस्ट बी प्रिटेंडिंग एंड ही इज़ द हीरो एंड ऑल दैट, यू नो। तो मेरी ये फिलोसफी थी, मेरी ये थ्योरी थी, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि नहीं यार, हाउ कैन यू शो कि एक बंदा जिसने कोई भी आपको ऐसा रिकॉर्ड नहीं दिखाया कि वो इस तरह चेंज हो सकता है, वो इतना चेंज हो जाए। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, तो मैंने उसमें वो पूरा मैं सोच रही हूँ तो मुझे हंसी भी आ रही है कि पिछली पूरी वीडियो में आई वाज सो नो शामिर इज़ प्रिटेंडिंग, ही इज़ नॉट चेंज्ड। मैंने वो मंत्रा चलाया था और जब मैं कल एपिसोड देख रही थी, मैं लिटरली शाजिया में मजाक नहीं करी, मैंने जब तक उन्होंने दाऊद को गिरफ्तार नहीं किया मैं यही समझती रही अभी पता चलेगा, तुम देखना राबिया, तुम देखना, शामिर वाज प्रिटेंडिंग, देन आई वाज लाइक
जब उन्होंने दाऊद को गिरफ्तार किया तो मैंने कहा ओहो राबिया नहीं, आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख रही थी, ऐसा नहीं है। हमारे ड्रामा क्रिएटर्स डू फॉल प्रे टू दिस थिंग कि वो लास्ट चलते चलते एकदम से उन्हें फिसल के कुछ ना कुछ अजीब सी चीज़ करनी होती है, जो उन्होंने शामिर के कैरेक्टर के साथ Okay, but hold on. I still feel that there is still some hope that Shamir is playing them, क्योंकि वो सिर्फ दाऊद को नहीं, वो हारून को भी गिरफ्तार, क्योंकि गिल्टी तो दोनों हैं। अब उसका लास्ट जो है ना, जो चेकमेट होगा ना, वो अब होगा हारून के साथ। दिस इज व्हाट आई एम होपिंग इज गोइंग टू हैपन। लेकिन वो जिसने हाथ से सुलेमान साहब को फिसलने दिया ना, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट। Whether he's playing it or not, he should not have let Suleiman die. Not only that, उसका रिएक्शन सुलेमान की डेथ पे, आई एम सरप्राइज, इट्स लाइक शामिर इज डिवॉइड ऑफ एनी इमोशंस। तो वो हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि नहीं नहीं, फजल बख्श इज एन एक्सटेंशन ऑफ और इज अ साइड ऑफ यू नो शामिर। अब आप एक डिफरेंट ही शामिर को देख रहे हैं, वो मुस्कुराता भी नहीं है, वो बस सर झुका के ऐसे करता रहता है। सॉरी, I mean, where are his emotions? I don't see it. Suleiman Saab, who was so close to his heart, he has been, मतलब उन मर गए हैं। शामिर का एक आंसू बड़ी मुश्किल से बाप की गिरफ्तारी पे निकला, उससे पहले शामिर बिल्कुल रो नहीं रहा। शिब्रा जो आपकी जान है वो चली गई है, आप इतने नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लाइक वो आशिक, वो बंदा who went to those extremes to win her heart, वो कहाँ चला गया है? वो हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा है? और मतलब आई एम कंफ्यूज। तो आई फील कि जो सुलेमान साहब की जो डेथ थी वो बहुत डाउन प्ले की गई थी, क्योंकि इवन एज शिब्रा वाज क्राइंग, आई एम नॉट सेइंग कि दे शुड हैव बीन स्क्रीमिंग एंड श्रीकिंग, लेकिन मुझे लगा कि मुझे वो फीलिंग नहीं आई जो मैं चाह रही थी कि आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो खैर आई एम नॉट हैप्पी कि उनको मारा गया, चलो ठीक है। अब ना उनकी बहन, चलो बहन सेफ्टी की वजह से नहीं बुलाया, मतलब उनकी जो बहन उसकी शिब्रा की है, लेकिन फुप्पो को भी आपको नहीं पता कि कहाँ है, एंड नो वन इज आस्किंग कि अपने भाई के जनाजे पे फुप्पो कहाँ है। तो ये सिर्फ किसी एक ने कहा था कि वो लापता है अभी तक, बट दैट वाज इट। बट यू नो शिब्रा एंड द मदर हैव नॉट बीन लुकिंग फॉर हर और वंडरिंग वेयर शी इज, और एक्चुअली आई डिडंट सी एंगर इन शिब्रा, I wanted to see anger in her. I agree, ठीक है, she feels that she has failed him, but there was something that was lack of emotion in that entire scene. I'm sorry. तुमने बोला है तो मुझे ख्याल आया है। Sorry. छोटी बहन को पता ही नहीं, सुकैना जिसका इतना बड़ा रोल था, उसको पता ही नहीं कि उसकी बाप की। आई एम सो सॉरी। तो मैं हंस रही हूँ, आई नो कैरेक्टर है, बट यू आर सो राइट, आई डिडंट थिंक अबाउट इट। पूरे ड्रामे में बहन है, बहन एक फोन पे तो कॉन्वर्सेशन, दैट फोन कॉन्वर्सेशन कुड हैव मेड अस क्राई। वो फोन कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुई, राबिया की बच्ची हंसी चली जा रही है। आई एम सॉरी, दिस इज सो फनी। मैं क्या करूं, तुम सही कह रही हो। कोई भी नहीं था उनके, पता नहीं रिश्तेदार भी नहीं थे, बस वो 4 लोग थे शायद जनाजे पे। और वो सब वाइट पहने हुए थे, शामिर एक ब्लैक पहन के आ जाते अलग से, लाइक इट वाज सो कंट्राइव्ड। खैर चलो देखो, नाउ वी आर एट इट अगेन, वी हैव टू स्टॉप। अच्छा वो जो No, we don't have to stop. Why do we have to stop? If the creators themselves and everybody involved in this project is not bothered, why should we stop Shazia? I'm sorry. That project, आप लोगों ने जितना हम, मुझे और शाजिया को बोलना है कि हम वो ख़वातीन हैं जो सोफ़ों पे बैठी होती है और हमें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, और हम जेलस हैं इश्क मुर्शिद की सक्सेस से, क्योंकि मेरा और शाजिया का तो प्रोडक्शन हाउस है ना सेपरेट से। जिसके ड्रामे बन रहे हैं और इश्क मुर्शिद और तेरे बिन उसको कंपटीशन देते हैं, तो हमारा बिजनेस खराब हो रहा है। मे बी वील टेक दिस आउट, बट इस वक्त आई एम ऑन अ फ्लो। सो हम जेलस होते हैं, तो आप लोगों ने जो खूबसूरत जुमले बोले, बट आई एम सॉरी दैट एपिसोड लास्ट नाइट वॉज, जिन्होंने एडिट किया है, अगर मैं एडिटर होती तो मैं जाके कहीं छुप जाती। मैं कहती आई एम सॉरी, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इतनी बेरब्त एडिटिंग, इतनी बेरब्त कहानी की फ़्लो, एकदम से लोग मर गए, एकदम से जनाजा आ गया, तो सुलेमान साहब वो मरने से पहले क्या वॉक कर रहे थे, वो वॉक दिखाने की भी क्या ज़रूरत थी, उस पर क्यों हमने 2 मिनट ज़ाया किए? काफ़ी था जब बता दिया कि वो उनको मारने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, और वो जो किलर्स थे, जो असैसिन्स थे, वो तो बिल्कुल असैसिन्स नहीं लग रहे थे मुझे। वो तो मुझे लग रहा था किसी टिकटॉक बना रहे हैं, वो बैठे हुए भी इस तरह सेल्फीज ले रहे थे अपनी, कि they didn't seem threatening to me at all. And if you compare this with the death scene in
प्यार के सदके, क्या था, प्यार के आई सदके। वाज थिंकिंग ऑफ द सेम थिंग, या मतलब मैं वो ड्रामा देख रही थी शाजिया कल रात को एपिसोड, एंड आई कुडंट हेल्प दैट होल सीन जब वो अब मुझे सॉरी नाम याद नहीं आ रही, प्यार के सदके में डेथ होती है कैरेक्टर फादर की। उफ अल्लाह, वो कितना इम्पैक्टफुल सीन था, हम रो रहे थे, वी वर सैड फॉर हिज डेथ, and that performance by the entire cast in that scene, the direction, the editing, the camera, oh my goodness. And then we see this, and I'm sorry, I don't think that's acceptable. We should not be watching and saying okay to compromised scenes or projects. I don't think so. So Kalki episode was questionable, not on just one front: script, editing, direction, flow of the events, the whole concept, characters, वो जो उनमें इतना चेंज आ गया। सो हाँ बिल्कुल, उनको भी भगा दिया है हारून साहब ने, उनकी बहन को। वो भी एक छोटा सा सीन था, मतलब बहन का तो बेचारी का कोई अगला पिछला दिखाया नहीं है कि थोड़ी सी भी कॉन्शियस हो उनके अंदर, लेकिन और क्या बहन को रिग्रेट नहीं फील होगा अब उसका भाई मर गया? हाउ कैन शी डू दैट यार, वाई वुड यू मेक हर डू दैट? एंड फिर शामिर को क्या हुआ, वो मेहरीन के साथ बैठ के क्या कर रहे थे, वो क्यों मुस्कुरा रहे थे? मतलब उन्होंने कहा, शामिर के कैरेक्टर ने ये बात बोली, शामिर ने बोला कि हाँ तुम हमेशा मेरे साथ हो, मुझे तुम्हें समझने में गलती हुई है, तो क्या शामिर फिसल गए? No, Shamir is double, so I want to believe Shamir is double playing her, and in the end Mehreen and Haroon will both be caught, क्योंकि अब फरा should also be caught, क्योंकि ये जो उन्होंने हमें बताया कि फरा ने इंजेक्शन के अंदर पॉइजन डाला था, वो सब ये एग्जैक्ट मोड नहीं पता था, लेकिन हमें पता था कि ये लोग सबके सब मिले हुए हैं इसके अंदर। और फिर आई वाज आल्सो सरप्राइज कि सुलेमान को वो, व्हाई वाज दाऊद सरप्राइज कि सुलेमान को मरवा दिया? आई थॉट दैट दाऊद वाज इन ऑन इट एनीवे। इतने सारों को वो मरवा चुका है, उसकी बीवी को मरवा चुका है, या डिड दाऊद जस्ट फाइंड आउट? क्योंकि दाऊद वाज एंग्री एट फरा, दैट मीन्स दाऊद को पहले से नहीं पता था कि हारून ने जुबैदा को मरवाया है। क्योंकि आपने क्लियर कट हमें ये इंप्रेशन दिया कि दाऊद न्यू एंड दाऊद वाज इन इट, तो आपने कंफ्यूजन की कोई वो रास्ता छोड़ा नहीं था, और आपने दाऊद को शुरू से ही वो एक फेल्ड अटेम्प्ट की थी टू शो हिम सिनिस्टर एंड वेरी कनाइविंग विच ही डिडंट कम अक्रॉस। सो नाउ उसका गुस्सा एकदम से आपने उसको मासूम बना दिया कि वो तो बेचारा है। सो और अगर माई क्वेश्चन इज़, अगर वाकई शामिर इज़ प्लेइंग इट, देन शामिर रो क्यों रहा था? मुश्किल से बेचारे शामिर के आंख से एक आंसू निकला, तो वो क्यों निकला? क्योंकि दोनों को फंसा रहा है ना, उसको भी अंदर भेजेगा, अपने अब्बा को तो भेज दिया है, और इन सबको भेजेगा अंदर। अब अगर ये नहीं हुआ लास्ट किस्त में, अगर उन्होंने कोई रियलिटी दिखाई कि द बैड गाइज ऑलवेज विन, देन दैट्स रियली सैड, बिकॉज़ दैट्स नॉट व्हाई आई वाज वाचिंग द ड्रामा। नो आई डोंट थिंक दे विल शो दैट द बैड गाय ऑलवेज विंस। ये तो नहीं दिखाएंगे। वो क्या करेंगे? अब तुमने मेरी उम्मीदें फिर जगा दी कि शायद शामिर वाकई प्रिटेंड कर रहा है। Because Haroon has to pay for what he's done, right? And Mehreen. वो तो ही विल, वो तो कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। बट फिर वो प्रोमो में उन्होंने दिखाया है कि ही सिटिंग आउटसाइड जेल के बाहर वो बैठा हुआ है और हारून से बात कर रहा है, तो फिर वो क्या है? ओके, आई हैव लेफ्ट इट नाउ, जो करना है कर लें, दिखा दें, हमें तो बस देखना है, अब क्या करें, मजबूरी है, देखना ही है कि अगली किस्त में क्या होगा। बट खैर कल मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, एंड मुझे मतलब अगर शामिर प्रिटेंड कर रहा है या नहीं प्रिटेंड कर रहा, उसका रिएक्शन सुलेमान साहब की डेथ पे वाज वेरी नॉन एग्जिस्टेंट, लो की भी नहीं कहूँगी मैं, नॉन एग्जिस्टेंट रिएक्शन ही नहीं था। हमें भी ऐसा ही दिखा है। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल ये होगा राबिया कि किसी भी ड्रामे की नैरेटिव में इज इट फेयर टू लीव सच अ बिग रिवील टू द लास्ट एपिसोड? यस, आई थिंक इट शुड, बिकॉज अदरवाइज मुझे लास्ट एपिसोड का मज़ा नहीं होगा, लेकिन बिल्टअप अच्छा होना चाहिए। सो आई डोंट नो, सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, अगर वो प्रिटेंड कर रहा है तो भी एग्जीक्यूशन सही नहीं है, अगर वो प्रिटेंड नहीं कर और वाकई चेंज हो गया, फिर तो उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने कैरेक्टर को उसके बेसिक या उसके ओरिजिनल जो स्केच था उससे हटा दिया। एंड इज ही रियली लाइक, वेयर इज़ दैट शामिर हु वाज सो स्मार्ट एंड हु डिड ऑल ऑफ दिस, और जो शिब्रा के लिए इतना कुछ करता था, अब तो अजीब सा ही हो गया। शामिर आप कहाँ चले गए हैं? प्लीज़ राबिया आपको ढूंढ रही हैं, हम सब आपको ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ कम बैक, एंड कम बैक नाउ, बिकॉज यू हैव जस्ट वन एपिसोड नाउ टू कम बैक। ठीक है, shall we go on? Is there anything we've missed? I wanted to say one thing. शिब्रा जब अपना सर वो उनकी गोद में रख के लेटी हुई थी, I just felt it unfair कि मुझे उनकी अम्मा का जो है ना दर्द इतना
या उनका गम नहीं नज़र आ रहा था. शी वॉज एक्चुअली क्वाइट कंपोज एंड वो ना शामी को दोष दे रही थी किसी चीज़ के लिए. वो कह रही थी उसकी गलती नहीं थी. वेयरएज मैं तो दोष दे रही हूँ दैट शामी शुड हैव ट्राइड हार्डर एंड आई फील शिब्रा इज़ राइट टू गेट एंग्री एट हिम. एंड शिब्रा का ही मुझे गम नज़र आ रहा था. अम्मा का तो बेचारी वो तो पी गई थी सब कुछ. शी वॉज जस्ट बीइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. और मुझे दो चीज़ें कहना चाहती हूँ मैं. एक तो ये कि इट्स सो सरप्राइजिंग जब वो शिब्रा उनकी गोद में सर लेके लेटी हुई थी. आई वाज लाइक हेलो भाई उठो, दिस इज द स्ट्रॉन्ग शिब्रा. आई नो यू आर वेरी क्लोज टू योर फादर, but the Shibra that we have been seeing, we just don't see her, just like we don't see the Shami, we don't see the Shibra. So love has killed both Shibra and Shami's original selves. मतलब आपकी माँ इज़ गोइंग थ्रू अ बिगर प्रॉब्लम. वो तो उनकी, आप अपना गम लेके बैठी हुई हैं भाई, माँ को तो थोड़ी सी तसल्ली दो, ठीक है. सो एंड सुकैरा की तो कॉल अगेन मुझे वो राइक कहा जाती है, कुछ बेचारी को तो ड्रामे से किस्से से ही निकाल दिया. यू नो आप कौन है कुछ नहीं, ठीक है. फिर उसके बाद अब तक जो डिबेट हो रही थी पॉलिटिकल ड्रामा, नो भाई इट्स नॉट अ पॉलिटिकल ड्रामा. उसने जो सब कुछ किया वो पार्टी के लिए नहीं, उसने अपनी बेटी हारून ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए किया, जो वो सुलेमान साहब को भी कह के गया और जो उसने दाऊद को भी कहा. तो इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल ड्रामा फ्रॉम एनी वेयर. इट वॉज जस्ट अ ड्रैग्ड लव स्टोरी जिसको बैडली एग्जीक्यूट किया गया था. यू नो. या अग्रीड. और एंड देयर वाज अनदर कमेंट, सॉरी आई ट्राई नॉट टू, चलो I'm going back to not replying to negative comments. वो बस एक सीन था जो ऊपर साथ बैठे हुए थे. वो I think they tried to repeat some Shamir and Shibra scenes that would bring us a sense of romance, but वो साथ भी काफ़ी आके बैठे. and शुक्र, thank God Shibra moved away from him. I wanted to see more गुस्सा over there and I wanted to see some dialogues which didn't happen. You are absolutely right. Shibra को गुस्सा होना चाहिए था जो हमें नहीं नज़र आ रहा. Okay, so shall we go on? सही है जी. वी कैन गो ऑन टू जाने जहाँ. अच्छा जी, ओके. तो जाने जहाँ में हमें एक मैच मेकर, थैंक गॉड आयशा इज देयर मे बी टू सेव द डे. व्हाट डू यू थिंक? शी इज सो क्यूट. दैट कैरेक्टर इज सो नाइस एंड शी इज प्लेइंग इट सो वेल. जस्ट द वो एसेंस जो है ना छोटी बहन का, who just loves her, who just adores her elder sister and is crazy about the guy who loves her sister. So मुझे बड़ा अच्छा लगा है. बहुत अच्छा डेवलपमेंट होती है उनके कैरेक्टर से रिलेटेड जब भी मुझे नज़र आती है. लेकिन मेरा फेवरेट सीन पता है क्या था शाज़िया? मुझे जो सबसे मज़े का लगा, जब शहराम बैठा होता है ना और उसको याद आता है कि आयशा ने क्या बोला था और वो दिया का क्या, तो वो सोचता है ना, उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है. वो इतना क्यूट, कोई प्यारा सीन था. स्माइल आती है एंड आई होप दिल में थोड़ी सी उम्मीद भी आ गई हो, क्योंकि अभी तक तो उसको समझ ही नहीं आ रहा व्हाट इज़ महानूर ऑल अबाउट. ये तो उसको समझ आ गया है कि महानूर को अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी है, जिसकी वजह से वो नहीं करेगी कुछ. एंड आई एक्चुअली थिंक ही शुड डू समथिंग अबाउट दैट टू. लेकिन अब उसके दिल में कहीं ना कहीं तो लड्डू फूट रहे होंगे ना, कि नहीं, कि पता था कि वो दिया को देखती हैं रात को और सोचती हैं अकेले में. क्योंकि मैं यही सोची थी, शहराम दो तीन चीज़ों से गुजरा. एक तो ये कि उसको महानूर नहीं मिलेगी जिससे वो इतनी मोहब्बत करता है. सेकेंड, महानूर कि महानूर शायद उसके लिए कुछ ख्याल ही नहीं रखती थी, दिल में कुछ भी नहीं रखती थी, तो वो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है. बिकॉज जब वो चीज़ें याद करता है तो महानूर स्पेशली, यू नो दैट वो सीन जब उसने याद किया ना कि वो रात को बात करते हुए सो जाते थे, तो एकदम से मुझे भी याद है कि ओ गॉड, दे वर सो क्लोज. शी यूज्ड टू टॉक टू हिम इन द नाइट, यू नो, एंड ही यूज्ड टू स्लीप व्हाइल टॉकिंग टू हर. तो वो चीज़ एकदम से उसको याद आई, तो वो उस दुख से भी गुजरा था कि शायद ये मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं रखती. फिर लास्ट शाज़िया, जो महानूर का एटीट्यूड था, दैट मस्ट बी किलिंग हिम, यू नो, दैट इज किलिंग हिम. सो ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन ने उसको थोड़ा सा सुकून दिया होगा. Did you listen to what Aisha said? Aisha said कि उसको तो खुद मना कर देना चाहिए था. आयशा हम सबकी आवाज़ थी ना. शी लाइक, मुझे समझ नहीं आती, उन्हें नज़र क्यों नहीं आता जो हम सबको नज़र आ रहा है. आई वाज लाइक ओह माय गुडनेस, वी आर थिंकिंग द सेम थिंग, हम भी यही बोल रहे हैं, यू नो. सो वो चीज़ है. बट अगर महानूर का उसकी माँ से, तैमूर की माँ से अच्छा ताल्लुक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है भाई, वो तो बेचारी तैमूर के साथ कितना बुरा कर रही है. मतलब शुक्र है वो पेंटिंग के सीन में वो जो हो रही थी, यू नो, एक्टिविटी स्कूल में, उन्होंने दिखाया कि वो तैमूर के साथ मुस्कुरा के बात करी है. मैंने कहा फाइनली शी स्माइलिंग एट तैमूर, यू नो, वरना तो उसका मुंह बना रहता है. वो सीन इसलिए दिखाया गया था ताकि शहराम के फैंस के दिल के ऊपर जो है ना छुरियां चलें, जिस तरह शहराम पे चले, क्योंकि वो बेचारे देखे चले जा रहे थे. सो दैट सीन वाज, ऑल्दो आई नो दैट आई एम बीइंग मेड टू फील अ सर्टेन वे, आई लाइक द सीन एज वेल.
आई थिंक मुझे वो हॉस्पिटल वाला सीन ज़्यादा अच्छा लगा था जब वो उसको गुस्से से कहता है, बिकॉज इट वॉज टाइम। एंड जब शहराम ने वो बोला तो आपको उसका कर्व और उसका वो नज़र आ रहा था, दैट ही वाज लाइक डोंट डू दिस टू मी, यू नो। सो आई थिंक हमजा अली अब्बासी डिड अ ग्रेट जॉब देयर, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बट I wanted to. इफ यू हैव नथिंग Sorry, you saying something? नहीं, I wanted to give a shout out to Rida Bilal for the dialogues for Shehram, क्योंकि शहराम जब भी कोई बात सेंसिटिव बात करते हैं ना तो वो बहुत रख रखाव से एंड ही ticks all the boxes. जैसे when he offered his house तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह तमीज़ से और इज्जत और मुझे ये पूरा करने दें बिकॉज मैं नहीं था जब मुझे होना चाहिए था, मेरी वजह से आप लोग आए। सो आई लाइक द वे शी वैलिडेट्स एवरीथिंग एंड वो हर बात की वजह ज़रूर शहराम के एक्शंस की, ये नहीं कि बस एक बहुत ही मिस्टर गुडी गुडी जो है ना वो आसमान से उतर कर आ गए हैं। देयर इज़ अ रीज़न ही वांट्स टू डू द राइट थिंग एंड ही कम्युनिकेट्स इट। तो आई रियली लाइक द डायलॉग्स देयर। मुझे तो ये बात अच्छी लगती है कि जब उसने किश्वर ने उसको बोला कुछ पता नहीं कि तुम चेंज हो गए, तो उसने कितने तमीज़ से कितने तहम्मुल से उसने सारी बातें किश्वर की उसको सुनाई, उसको बताई। एंड इतना खूबसूरत डायलॉग वो कहते हुए कि कुछ जाते हुए कहता है ना कि पता नहीं समथिंग, मैं आपको पता नहीं क्या कुछ कहता है, बट बहुत खूबसूरत सा डायलॉग था कि मैं चाहूँ भी तो मैं शिकवा वाली कि मैं शिकवा चाहूँ भी तो नहीं करूँगा, यू नो, समथिंग लाइक दैट। सो दैट पॉजिटिव साइड, दैट माफ़ी वाली साइड ऑफ शहराम, आई थिंक इट्स लवली टू सी दैट। मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एक मुझे नानी के साथ हाँ देखो कितनी अजीब बात है किश्वर की कि जिस आदमी को वो सबसे ज़्यादा साइडलाइन पॉइजन भी कर रही थी, ड्रग भी कर रही थी, वो ही आदमी एक्चुअली उसके लिए आता है व्हेन शी नीड्स दैट पर्सन, क्योंकि ही वेंट टू सी नानी इन द एंड एंड वो रिलाई भी करती है। अच्छा दोनों की आपस में टिफ होती है, फिर वो उसको जल्दी से फ़ोन करती है, कहती है कि वहाँ कोई नहीं है। सो दैट रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी रिलेटेबल। जब आपकी फैमिली में कोई होता है ना कि आप यू डोंट वाकई यू हैव डैगर्स ड्रॉन, लेकिन जब पड़ती है आपके ऊपर तो आप उसी को फ़ोन करते हैं कि आई नीड हेल्प एंड यू नो दैट ही विल बी देयर। बट ये तो डिफरेंस भी दिखाया ना कि वही जिसको तुम सुतेला मानती थी वही में तुम्हें बचाने आया। बट डू यू थिंक हम देखेंगे कि बिकॉज ऑफ शहराम्स कैरेक्टर किश्वर एक्चुअली चेंज हो जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक सो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि द ओनली वे शहराम और मानूर का कुछ हो सकता है इज बाय किश्वर एग्रीइंग टू इट। आई डोंट थिंक मानूर हाँ बोलेगी और यू नो शहराम भी कुछ करेगा जब तक उसकी माँ नहीं मान लेगी। सो आई थिंक मे बी विल चेंज अपने अब्बा का कत्ल माफ करना होगा इफ ही वांट्स टू डू दैट, क्योंकि अभी जो नानी बताने वाली है ना उसको, वो काफ़ी कुछ बताने वाली हैं। सो इज ही विलिंग टू डू दैट? मैं ये भूल गई थी, ओहो मैं भूल गई थी, तुम सही कह रही हो, अब तो ज़रा शायद मुश्किल हो सके। खैर कमिंग टू गुलजेब एंड तब्रेज़, वो तो सूटकेस लेके वहाँ पहुँच गए। व्हाई डू यू थिंक ही डिड इट? आई थिंक आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग कि अभी तो वो कह रहा था, अभी तो वो अपने फादर इन लॉ से कहकर आया था कि यू नो आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, फिर वो सूटकेस लेके पहुंच गए। आई थिंक वो तब्रेज़ doesn't have any game plan in mind, he just does things the way he wants to and वो उसके दिमाग में जो आता है, अभी तो उसका दिल फुल टॉस आया हुआ है गुलजेब के ऊपर। उसने कहा ना कितना सुकून है यहाँ। नहीं क्यों कर रहा है बताओ? नहीं क्यों कर रहा है? नहीं 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 शाजिया, वो मेरा ख्याल है वो बिकॉज वो इलेक्शंस तक उसको नहीं चाहता घर से बाहर निकले, वो नहीं चाहता वो कुछ भी बोले या बात करे। तो वो कह रहा है ना कि ऑमलेट बड़ा तुमने मज़े का बनाया है, खाने में क्या तुम बनाओगी, फैक्ट्री जाने की क्या ज़रूरत है, घर से कर लो ना। एंड अब गुलजेब को समझ आ रही है जब वो कह रहे हैं, तुम तो खुद ही कह रही थी ना बाहर जाती हो तो ये होता है। तो गुलजेब के चेहरे के एक्सप्रेशंस थे कि उसको थोड़ा थोड़ा हिट कर रहा है कि तुम मुझे क्यों नहीं बाहर जाने दे रहे हो। ये अब गुलजेब को मुझे लगता है शायद गुलजेब को भी समझ आ रही है, बट क्लियरली दैट इज़ द इंटेंशन दैट तब्रेज़ हैज़ फॉर नॉट, ही इज़ वेरी शार्प, ही लाइक्स हर, उसको रखेगा। लेकिन वो इस वक्त अपने ससुर की वजह से भी उसको इलेक्शंस जीतते हैं। I think you are right. वो कह के आए ना, सही तो कह रही हो। हाँ। एंड आई विश कि आलिया, आई एम वेटिंग आलिया क्या रिएक्शन लेती है और आलिया की माँ स्टैंड ले लेती, बट उसने नहीं किया। सो आई एम होपिंग कि वो अब्दुल विल कम टू हर रेस्क्यू। अब्दुल विल कम टू हर रेस्क्यू। वो लेके गए हैं ना चीज़ें अभी, लेकिन आलिया की अम्मा ने तो सॉरी कह दी अपनी तरफ से कि मैं कुछ नहीं कर सकती। बाय द वे सिरहा इज परफॉर्मिंग दिस रोल रियली वेल। इट्स वेरी हार्ड टू परफॉर्म अ रोल जहाँ आपका इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होता, बट इन द शॉर्ट वो जैसे लेटी हुई भी थी, राबी अपने हाथों को देख रही थी ऐसे यू नो लकीरों को, तो इट वाज अ वेरी डायरेक्शनल वाइज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ पोर्ट्रेइंग हर, जो छोटा टाइम हमें मिला उसके साथ।
जस्ट वन लास्ट थिंग, मानूर ना सिर्फ हम शहराम के साथ बुरा करिए, अपने माँ बाप के साथ भी बुरा करिए, जो वो उनको कह के जाती हैं आई एम सॉरी, आपने हाँ अपनी मर्ज़ी से कही है, आपके बाप ने आपसे कहा था कि मत करो, तुमने नहीं करनी, तो यू कुड हैव डन समथिंग एल्स। नाउ अगर कर लिया है तो माँ बाप को भी ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा मूड ख़राब है। मुझे मानूर के कैरेक्टर से काफ़ी शिकवे हैं। हाँ, मानूर की कैरेक्टर से तो है, तो हमने पहले भी कहा था, जहाँ शहराम को आप इतना अच्छा दिखा रहे हैं तो आपने मानूर को डाउन कर दिया, जबकि शुरू में डाउन नहीं थी मानूर। फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स शी वाज एक्चुअली राइट अप देयर विद शहराम। नेक्स्ट ड्रामा वी कैन डू लेट्स ट्राई मोहब्बत, मावरा एंड दानियाल जफर का नया ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट पे। मावरा इज प्लेइंग फिजा's कैरेक्टर, दानियाल इज जोहान। लेकिन ये कहानी आपको कोई नई कहानी लग रही है क्या, ये जो है? अच्छा, मैं डबल माइंडेड हूँ इस पे। एक तरफ तो मुझे कहानी कोई बहुत ज़्यादा इनोवेटिव या नई नहीं लग रही है, क्योंकि बाप का लव मैरिज के अगेंस्ट होना, जालिम समाज बनना कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी टिपिकल चीज़ है। इनफैक्ट मुझे लगता है आजकल ऐसा बहुत बहुत कम होता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ना उसकी एग्जीक्यूशन मज़े की लग रही है। पेयरिंग नहीं है, मावरा को हम बहुत बहुत अरसे बाद एक बड़े लाइट मोड में देख रहे हैं, एक लाइट रोल में देख रहे हैं। वो अब तक बड़े सीरियस और संजीदा किस्म के रोल्स करती रही हैं, रोना धोना बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे वो यू कैन सी अ चेंज इन हर, शी इज़ स्माइलिंग, हर ड्रेसिंग इज़ डिफरेंट। सो मुझे वो देख के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक द कास्ट इज़ रियली ओके। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू से, कि अगर आपका नैरेटिव कुछ फ़र्क नहीं होता तो फिर आपका ट्रीटमेंट या एग्जीक्यूशन फ़र्क होता है। एंड हियर दैट्स व्हाट दे डिड फ्रॉम द फर्स्ट सीन, जब उन्होंने सी साइड पे दिखाया कि वो बीच पे उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट पूरा का पूरा पियानो ही ले आए थे वहाँ, एंड दानियाल वाज प्लेइंग इट। both the characters have been in love with each other since 5 years, लेकिन पीछे उनको कहानी मिर्ज़ा गौहर रशीद की है, who is playing अजलान, जो उनके बड़े भाई हैं जोहान के, जिनकी लव मैरिज अब्बा ने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं होगी। वेरी forbidding father we see, and we also see शहजाद नवाज सिकंदर as the father, and तज़ीन हुसैन, जो आई एम ग्लैड टू सी बिकॉज उनको हमने यूं ही में देखा था पहले इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट रोल। लेकिन फिर अगेन आई सी दैट वेरी वेरी forbidding father रोल, एंड उसके साथ भी वो मीन हो रहे हैं कि तुम्हें मैंने कब कहा था कि तुम चाय ला कर दो और तुम अब लेकर आई हो चाय, जो हम देख चुके हैं। सो अगर आप forbidding भी दिखा रहे हैं, आप थोड़ा सा उसको ट्वीक करके डिफरेंट कर दें, सो वी डोंट रोल आवर आइज एंड से ओ वी सीन दिस बिफोर। हाउएवर आई लाइक्ड इट जो उसने ये कहा कि गैस तो धीमी हो जाती है 10 बजे के बाद। उन्होंने कहा तुमसे तो मैंने पहले कहा था 10 बजे, इसलिए चाय देर से क्यों आई। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं। व्हाट डू यू थिंक? सो आई थिंक शाजिया, ये जो है ना ड्रामा लाइट हार्टेड है, ठीक है, तो इसमें कोई मैं बहुत ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो लाइट मोड पे ही चलेगा। ये ड्रामा इतना लंबा है भी नहीं, आई थिंक 10 एपिसोड्स हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो या एंड दूसरी चीज़ ये कि शाजिया, आई थिंक वो अब हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारे ड्रामा राइटर्स जो है ना, उनकी एक टिपिकल चीज़ है कि वो नेगेटिव कैरेक्टर को एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली नेगेटिव बनाते हैं ताकि उनके हीरोज़ तरह ज़्यादा पॉजिटिव आ सके और हमें कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा वो होना शुरू। तुम रद में भी देख लो, कहानी कितनी रिफ्रेशिंग है, लेकिन देयर इज़ अ एक्सट्रीमली टॉक्सिक कैरेक्टर देयर। यहाँ पे भी यही हाल है, ठीक है, जाने जहाँ में भी यही हाल है। सो आई एम focusing on the other positive things in this drama, which is a refreshing thing. What I really want to appreciate is Mavra, and Mavra as an actor, as a person, have grown so much, and when I see her I feel so proud because Shazia, उनके जितने characters अब तक वो choose करती हैं, they stand for something, the project stands for something, and I think in इस दुनिया में जहाँ आपको इधर उधर रोल्स ऑफर हो रहे हो, कई दफ़ा रोल might not be standing for something, to choose those roles which are meaningful and which represent something, I think it's a great effort, and I want to give a big shout out to her for doing this, because no matter what anyone say, if you are a public person, if you come on the screen, you have an influence, and you can use your personality, your work for some good purpose, which I think Mavra is doing. Because इधर भी तुम देखो, अगर her role is very strong, वो दानियाल ज़फ़र का जो कैरेक्टर है, जो जोहान का है, ही इज़ नाइस, ही इज़ अ पॉजिटिव ग्रीन फ्लैग, ऑलमोस्ट ग्रीन फ्लैग guy here, लेकिन her character is very strong, very confident, and she is the one who's handling things, she is the one who takes the initiative कि मैं करती हूँ। तो वो जो strength of the women दिखा, जो which she has been showing throughout her choice of the characters, it is reflecting here also, I feel, और आगे जाके भी मुझे लगता है so she is the one who proposed to him, which is the main thing, and I think, and that's probably one of the reasons, and you're right Rabia, that Mavra picked this character, and she is the one who's planning. अच्छा, मुझे उनके parents का भी रोल, अब तुम लाइट हार्टेड कह रही हो ना, वो भी मज़े का लगा कि वो अपना चेस खेल रहे थे एंड वो कह रही थी कि भाई बताएं ना, बड़ा स्ट्रेस वाला टाइम है, वो भी बता रहे हैं, वो कह रहे थे कि अच्छा ठीक है, हाँ वो बताएगा फिर ये होगा। सो दैट एक्चुअली सीन वाज, that entire scene was quite, it put a smile on my face.
तो मुझे क्यूट लग रहा था जिस तरह वो स्ट्रेस आउट हो रही थी और पेरेंट्स बिल्कुल कूल एंड काम थे. तो आई होप इट स्टेज लाइक दैट द स्टोरी लाइन. मुझे तो सिंपली मावरा को देख के बहुत मज़ा आ रहा है. सीरियसली फॉर मी दिस a different kind of role that she's doing, it's very refreshing for me to see it because मैं उनको बहुत अरसे से मुझे लगता है हम yes we do appreciate her but वो थोड़ा सा रोल मुझे एक जैसे तो नहीं बट एक कॉमन थीम चल रही थी कि बहुत ज़्यादा यू नो दुख और वो तो उससे हट के जब हम उनको एक थोड़े से लाइट हार्टेड रोल में देख रहे हैं तो वो मुझे अच्छा लग रहा है. यू नो ग्रेट. इफ वी आर डन देन वी नो वी कैन आई थिंक अभी फर्स्ट एपिसोड पे इतना ही है. वी कैन मूव ऑन टू नमक हराम कर सकते हैं हम. नमक हराम कर लेते हैं. ओके भाई ख़त्म हो जाओ. मुझे लग रहा है कोई इंडियन सोप होता है ना वो चल रहा है कि अब जो है वो हमारे मुरीद साहब जो है वो मोटरसाइकिल पे बैठे और उन्होंने वो स्कार्फ लगाया और वो जाके उसको बचा रहे हैं. फिर वहाँ पुलिस आ गई और फिर पता नहीं कैसे वो मुझे नहीं समझ आई वो उन्होंने धोखा दिया पुलिस को और वो पीछे से आ गए बड़े. I wanted to play this song in the background for Mureed drama. called I'm Unstoppable क्योंकि मुझे लग रहा था Mureed is really unstoppable. He manages to get out of everything. वो पूरा घेरे में लिया हुआ था घर. उन्होंने फिर भी अनाउंसमेंट किया लेकिन वो निकल और पीछे से फिर चलते हुए आ गए बड़ी कूलली अरसल के पीछे. उन्होंने कहा कि तुम नहीं जीत सकते मुझसे. तो वाकई मैं भी अरसल होती तो मैं भी यही सोचती कि अब तो आई शुड गिव अप. और अब जब सब कुछ होने वाले तो एक वो नया ट्विस्ट के भाई अमीन साहब ने वो पकड़वा लिया मुस्तफ़ा को उसको बंद करवा दिया. उससे वो इतने डरे हुए कि उसको बोल रहे तुम प्रॉमिस करो कि तुम मलाइका को मारोगे उनको नहीं मारोगे. लाइक दिस इज सो फनी. आपने अपने विलेन को बिल्कुल एक ऐसे रिड्यूस कर दिया. यू नो लाइक ही इज़ नोबडी. लाइक ही हैज़ टू इस तरह उसको ब्लैकमेल करना पड़ा अपने अपनी जान बचाने के लिए कि भाई प्लीज़ तुम मलाइका को मार दो मुझे मत मारना फिर ही मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. as I said, I don't know what happens to our writers. वो अच्छा भला लिख रहे होते इतना अच्छा ड्रामा मज़े का स्टार्ट हुआ था. Now the whole script has been अच्छा. और वो उनकी बेचारी बीवी जो निकली घर से अस्मा की अम्मा तो उनको एक्चुअली वो अमीन कुरैशी के ही दूसरे घर में जाएंगी क्योंकि उनकी बहन ने कहा कि अरसल उनको डिफेंस वाले घर में ले जाएगा. सो बेचारी एट द एंड ऑफ द डे वो अमीन कुरैशी के ही रहमो करम पर हैं. उस घर से निकल चुकी हैं. अस्मा डिडंट फॉलो हर. कोई भी बच्ची ने सबने उनको अकेले जाने दिया. वो अकेली चली गई उस घर से बाहर. वो भी मुझे आई फेल्ट इट वाज अनफेयर. वन ऑफ द डॉटर्स शुड हैव गॉन विद हर. नहीं अरसल साथ है ना. आई थिंक अरसल की और उसकी वाइफ साथ चले गए मेरा ख्याल है. आई थिंक सो. हाँ आई थिंक सो. बट मुझे ये समझ नहीं आई ये मुरीद के इतने कॉन्टेक्ट्स कहाँ से. मुरीद को हर चीज़ कैसे पता चलती आती है. आपने इसकी कोई बैक स्टोरी नहीं दिखाई. हाउ मुरीद इज़ सो वेल कनेक्टेड. बट मुरीद एक कॉल करता है हॉस्पिटल में भी वो जब था कोई बंदा आ गया उसको फ़ोन लेके दे. लाइक वेयर डू दीज पीपल कम फ्रॉम. कोई तो आप इस्टेब्लिश करें. आपने इस्टेब्लिश किया कि वो इस तरह का कर रहा है मुस्तफ़ा उसके साथ है बट अब मुस्तफ़ा भी जब जेल में था देन हु इज़ द अदर पर्सन हु आर दीज पीपल हाउ आर दे कमिंग अप टू हेल्प हिम यू नो. सो इट्स जस्ट सैड टू सी दिस काइंड ऑफ लूप होल्स इन. Okay. I think we can move on to the next drama. Shall we? Either रद और बेहद दोनों में से कोई एक कर सकते हैं. आप चूज कर लें. So बेहद सोनिया जुगनू एंड हमजा. What's going to happen now? Because मुझे लग रहा है कि she's going to do something very dangerous in the end. She doesn't know what to do. Sorry. I don't know what sort of dangerous thing she will do because it was so funny. मंगनी पे के बाद उन्होंने उसको बता दिया हमजा को और हमजा कह रहे मैं अभी आ रहा हूँ वो कह रही है आवाज़ नहीं आ रही मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ. So no, I think she's going to inflict some sort of harm on herself जो मैंने एंड का देखा था या प्रोमो में देखा था because उन्होंने गेट भी लॉक कर दिया है सब कुछ कर दिया है. एंड अम्मा को तो कोई अम्मा ऐसे ढीठ बनी हुई है उनको कोई असर नहीं हो रहा है कि क्या. दैट मिडिल क्लास डायलॉग केम अप अगेन विच आई विश इट हैडंट. लेकिन हमजा को उन्होंने जो सुनाया है ना अम्मा ने वो जाके उसकी सीधी अना पे लगी है एंड ही इज़ आई थिंक नाउ गोइंग टू डू समथिंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ हिमसेल्फ. आई होप. So I'm really trying to find something positive in the drama and I'm sorry I'm not able to find it. I feel the story is very typical and the characters are very typical. मुझे अभी तक कुछ उसमें newness या कुछ freshness नज़र नहीं आ रही शाजिया. And worst चीज़ ये कि मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें बहुत फोर्स्ड की हुई हैं. जैसे वो पूरा सीन जिसमें उसकी पिटाई होती है वो सब बाहर होते. आई वाज जस्ट लाइक मुझे आप ज़बरदस्ती फील करा रहे हैं हमजा के लिए. वो बारिश में भीगे हुए आ गए और वो सब कुछ वो नहीं लाइक आई डिडंट फील एनीथिंग फ्रॉम. थे वो क्यों मारने आए थे. मैं तो भूल भी गई कि वो हुआ था. माँ ने पिटवाया ना इतनी जल्दी. इट जस्ट सीम ऑल सो फोर्स्ड एंड सो टिपिकल. लाइक हम कितने ड्रामों में ये देख चुके हैं यार कितनी दफ़ा ये होगा. सो अब बस कर दें कुछ सेंस भी तो नज़र आए समझ आए इन सब चीज़ों की. तो अब क्यों हो
तो मुझे लगता है कहानी इंटरेस्टिंग थी, इसको हम शायद आगे जाके थोड़ी बेहतर हो जाए। मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगती थी वो ये कि हमज़ा का कैरेक्टर जो अफान का प्ले करें वो इतना पॉजिटिव या इतना परफेक्ट नहीं है। ही ऑल्सो हैज़ दिस पोजेसिवनेस अबाउट सोनिया एंड ही वॉन्ट्स टू विन हर और हैव हर एट नो मैटर किस कॉस्ट पे एंड सोनिया जो है वो थोड़ी समझदारी से चल रही है, जो हमने पहले भी बात किया। तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन लग रहा था। फिर जुगनू की एक नेगेटिव कैरेक्टर वहाँ से आता, बट आपने उसको इतना टिपिकल खेला है कि अभी मुझे उसमें कुछ फ्रेशनेस या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ अभी तो आप तैमूर को भूल गई, वो भी अभी छलांग लगाने वाली जब उनको हमजा के साथ उनका आमने सामने। हाँ, या दैट्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली। आई एम द वन थिंग दैट आई एम लाइकिंग इज उसामा's परफॉर्मेंस, बिकॉज अभी हमने उनको खई में देखा था, फ्रॉम खई's परफॉर्मेंस टू दिस इज सो डिफरेंट। लाइक यू कैन रियली सी दिस गाय इज सिनिस्टर, देयर इज समथिंग sleazy about him. You can really see that, and I think it's great that Osama is able to pull off these two different characters with such brilliance. That is true. I agree. In fact, that is it sounds interesting. I hope he makes it interesting and it doesn't become this typical character. The same thing with Jugnu. अब जुगनू का जो कैरेक्टर है ना, वो थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए था, थोड़ा सा she should feel for Hamza also because she knows that he is in love विथ सोनिया, लेकिन वो अब टॉक्सिक ना हो जाए टूवर्ड्स सोनिया, मुझे ये डर लग रहा है, बिकॉज फिर वो बहुत ही रन ऑफ द मिल पुराने ज़माने की कहानी हो जाएगी। मुझे जुगनू का थोड़ा सा पता है, जब छत पे वो कहती है ना हमजा को कि आप मेरी हमेशा बर्थडे मनाते थे, होते थे, सब कुछ होता था, अब नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि 4 दिन बाद मेरी शायद बर्थडे। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आई फेल्ट फॉर हर, लाइक शी इज़ शिकवा करना तो जायज़ है, अगर आपका कज़न, आपका दोस्त, आपका कोई भी इस तरह करता हो, फिर एकदम से वो इतना आपको इग्नोर कर दे तो आपको फील तो होता है। तो उधर मुझे लगा कि हाँ, ये मतलब इसकी जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं, तो मे बी हाउ हमजा हैज़ बीन ट्रीटिंग हर हैज़ अ रोल टू प्ले इन दिस, इट्स नॉट जस्ट हर फॉल्ट ओनली। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड जुगनू पूछती जाके, अपना लव साइड पे रखती, व्हेन यू नो समवन इज इन लव विद समवन एल्स, तो फिर एंड यू आर अ फ्रेंड, तो देन यू लुक आउट फॉर देम, और आप अपना साइड पे रखते हैं। आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम जुगनू। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है या ड्रामे से। ओके, आगे I think we can move on to the next drama, which is Rad. Which is Rad. Okay, जी बताइए। या मुझे शाज़िया बड़ा अजीब सा लगा कि एक ड्रामा जो इतना चल रहा है, आई थिंक जिस दिन से ड्रामा स्टार्ट हुआ है हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, उसमें फिर आप एक ऐसा सीन देखें जिसकी ना सर है ना पैर है, जिसकी समझ ही नहीं आए कौन ऐसा कर सकता है यार, क्यों आपको करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि उन्होंने एक अच्छे ड्रामे को ऐसे सीन दिखा के थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, एक सिंपल कॉन्फ्लिक्ट दिखाते माँ और बेटे का, जिसमें माँ इतना रिएक्ट कर रही है। देयर वाज नो नीड टू शो समथिंग सो सिली एंड अनएक्सप्लेनेबल या इनएक्सप्लेनेबल जो। सो द थिंग इज कि वाइल वो वाला पार्ट जो है हिस्सा बिल्कुल मैं भी बहुत अनॉय हुई, और जबकि उन्होंने दिखा दिया था कि वो कितनी क्रेजी और एक्सट्रीम पे चली गई हैं उनकी अम्मा, कि वो हर चीज़ वो जला भी चुकी थी कपड़े लास्ट उस पे। मुझे यहाँ ये अगर मैं बेहद के सीन से कंपेयर करूँ, विच आई डोंट लाइक टू कंपेयर ड्रामाज, यहाँ एक्चुअली मुझे जैन का रिएक्शन अच्छा लगा था। एक तो उसने अम्मा को अंदर नहीं जाने दिया, फिर से उसने कहा कि अब आप प्लीज़ गाड़ी में बैठ जाएं, दिस इज गोइंग टू गेट वर्स। फिर उसने जाके वापस उस लड़की से बात करी और उस लड़की ने भी रिंग वापस दी उसको कि आप ये ले जाएं, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, यू नो। सो आई लाइक द वे दे रैप्ड इट अप इन द एंड, ऑल्दो आई डिडंट लाइक द सेंसेशनलिज्म इन द बिगिनिंग, बिकॉज वो फिर जो है ना एक प्लेटर पे रख के दे देती हैं अम्मा अपने आप को कि पप्पो को और मियाँ को कि आओ अब मुझे आके मारो। सो शाज़िया, ज़ैन के कैरेक्टर का ये पॉजिटिवनेस ये पॉजिटिवनेस दिखाने या उसका ये स्ट्रेंथ दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड और वीक ट्विस्ट स्टोरी में ले आए, ऐसा सीन दिखाएं। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस्टेब्लिश कर दिया था कि हाउ ग्रेट ज़ैन इज़ एंड ही इज़ एबल टू टेक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ। सो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। प्लस एक और चीज़ मुझे हुई, जब ज़ैन ने वो अंगूठी उससे ली ना लड़की से, आई थॉट ही वुड से कि देखिए मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था या आपका दिल तोड़ना नहीं था, ये मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ। ही सेज टू हर आपका कोई कसूर नहीं है। थोड़ा सा मुझे लगा यहाँ डायलॉग्स बेहतर हो सकते थे, उस लड़की का तो कसूर नहीं था, आपको भी एक्सप्लेन करना चाहिए था कि द रीज़न आई एम सेइंग नो इज़ बिकॉज आई हैड नो आइडिया, आई फेल दैट यू आर ट्राइंग टू से कि ओ प्लीज़ डोंट फील गिल्टी अबाउट योर सेल्फ, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ और समथिंग। नहीं, वो चीज़ के साथ साथ ये भी कहना चाहिए, आ जाना ही नहीं चाहिए था सबसे पहले तो उसके घर। जब उस वक्त ईमान ने हाँ कर दिया था तो फिर आप अम्मा की डर में गए थे, जब आपने खुद ही पहले एक डायलॉग बड़ा अच्छा बोला था कि लड़कियों के घर बार बार नहीं जाना चाहिए, अगर यहाँ बात नहीं बनेगी तो मैं जाऊँगा, तो जाना ही नहीं चाहिए था फर्स्ट ऑफ ऑल। बट एनी वे, या यू आर राइट, आई जस्ट फील दैट ज़ैन इज गेटिंग पुश टू दैट पॉइंट वे फ्रॉम हिज मदर कि अब जो है ना ही इज गोइंग टू लूज पेशेंस, एंड दिस वाज अनदर थिंग दैट हैपेंड। अभी तो उन्होंने पेशेंस
पेशेंटली जवाब दे दिया, इवेंचुअली ही विल लूज इट आई थिंक विथ हर। अच्छा, सबसे बड़ा सरप्राइज दैट सालार एंड वो लोग जो हैं वो रिलेटेड हैं। हाँ, यस, आई वाज जिनके आल्सो घर गया है। सरप्राइज्ड कि वो नीचे आया तो वो तो Yeah. उन्हीं के, आई थिंक ही इज द सन एंड शी इज द स्टेप मदर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, Yeah. और वो बहन है Exactly. So I was like, oh wow. And I think ये वो ही जो बहन है छतरी लेकर आई थी। मेरा ख्याल है जो छतरी लेकर आई थी, if I'm not wrong. We'll have to check once. Okay. But what I really loved about this whole episode was Iman's reaction जब उसकी बहन उसको बताती है, बड़ी बहन, कि ये मेरे साथ ऐसे करता है, you know, instead कि वो उसको बोलती कुछ भी, वो उसको तसल्ली देती है। शाज़िया, that was so good, you know. So that dialogue I loved and I remember I think repeating it in the पिछला episode, या मैंने अलग से शायद तुमसे कहा था कि she said we are there for you, हम तुम्हारे लिए हैं यहाँ, जो भी तुम, उसने, जबकि एक्चुअली किसी का भी रिएक्शन नहीं होगा कि नहीं, मैं भी थोड़ा सा अपने दिमाग में सोच रही थी राबिया कि when you see physical harm should you actually protect that person, because वो तो आगे जाके कुछ और भी हो सकता है उसके साथ। वो कहीं उसको कहना चाहिए था या नहीं, लेकिन उसने ये ज़रूर कह दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे ये भी कह देती तुम जो भी फैसला करो। She didn't say it, but what do you think? वो तो नो शाज़िया, वो उसको कह रही थी कि अपने ऊपर एतबार करो, अपनी रिस्पेक्ट। वो तो ईमान ने उसको नहीं बोला कॉम्प्रोमाइज़ करो या कुछ करो, ईमान ने तो उसको तसल्ली दी। ईमान ने उसको बिल्कुल सिंपैथी, ऐसा कुछ नहीं उसको किया कि ओ, ईमान ने उसको स्ट्रेंथ देने की कोशिश की। एंड दैट्स व्हाई आई लव्ड ईमान्स रिएक्शन टू एवरीथिंग। बट मुझे ये अनफेयर लगा। आई रियली थॉट दैट, मतलब ईमान ने अपने बाप से बोला कि आप कहेंगे कि जिस दिन अकीका है उसी दिन बात पक्की होने की रस्म करें। इसकी क्या ज़रूरत थी यार, जब आपको पता है आपकी बहन के ससुराल में इतना मकसद है, यू डोंट हैव टू मेक अ पॉइंट। आई थिंक दैट्स वेयर ईमान एंड फादर आर बीइंग अनफेयर। अनलेस हमें कोई चीज़ पता चले, जो भी आप, उस लड़के ने आपसे शादी नहीं करनी, वो नहीं करना, आपको अपनी बहन का तो सोचना चाहिए। जो मियाँ कर रहा है वो गलत है डेफिनेटली, बट वाई आर यू causing unnecessary conflict, you know, that's what I अच्छा, वो think. मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी हो गई थी वहाँ, क्योंकि उन्होंने क्या बात करी थी उनसे जब वो रिश्ता अपने उसके साथ उनके बहनोई लेकर आए थे। आई मीन मैंने प्रोमो देखा तो मुझे समझ आ गया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही उन्होंने मिस्ट्री रखी हुई है उसमें कि क्या होगा मंगनी अकीके पे। एंड आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड एज वेल, क्योंकि वहाँ से जैन उनको फ़ोन कर रहे थे और वो भी आ रहे हैं अकीके पे, और ये भी जा रही हैं और ये चाह रही हैं मंगनी साथ हो जाए, तो कुछ ज़्यादा ही ड्रामा होने वाला है उधर। और ये कि भाई आपको पता है कि जब आप, एंड दिस इज़ बैड ऑल्सो कि आपने अपने बड़े बहनोई को नहीं बताया, तो ये मुझे चीज़ें नहीं समझ आ रही। टू मेक अ पॉइंट इट हैज़ टू बी द राइट वे, बट अदरवाइज आई लाइक ईमान्स कैरेक्टर एंड आई लाइक द रिस्पॉन्स शी गिव्स टू जैन ऑल्सो। जब वो सब पूछता है कि आपने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, तो वो बड़ा अच्छा जवाब दिए थे ईमान ने उसको, यू नो। या आई थिंक इन जनरल इट्स गोइंग वेल, एंड एक्चुअली इतना अच्छा जा रहा है बिटवीन जैन एंड ईमान कि मुझे डर लग रहा है अभी कि अब जो कुछ गलत होगा ना, तो इट्स गोइंग टू सॉर्ट ऑफ ब्रेक माई हार्ट, बिकॉज आई रियली स्टार्टेड फीलिंग फॉर बोथ ऑफ देम एंड व्हाट्स गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है जी, वी कैन डू द लास्ट ड्रामा विच इज़ पसे दीवार। ओके जी, इफ्तिखार एंड उजाला की कहानी। इफ्तिखार एंड उजाला की कहानी चाह रही थी कि मुझे ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि इफ्तिखार has been driven to that corner and they have shown it, क्योंकि वो एक दफ़ा बैंक पे गए, उनका रिफ्यूज़ हो गया, लोन रिजेक्ट हो गया, फिर गए, फिर रिजेक्ट हो गया, फिर उनके पास पैसे नहीं है, फिर वो बीवी कह रही है कि मैं काम कर लूँ, वो भी उनकी अना के ऊपर नहीं सही बैठ रहा। सो ही इज़ कॉर्नर्ड फ्रॉम एवरीवेयर व्हेन ही फाइनली गेट्स दैट जॉब इन दुबई। You don't like it from Ujala's point of view, but you understand the happiness from Iftikhar's point of view. What do you think? See, Iftikhar was not happy. Iftikhar was relieved, क्योंकि उससे पहले ही आपने वो सीन दिखाया जहाँ उसको इतना मसला हुआ, बेचारे को इतनी शर्मिंदगी हुई कि उसको 300 रुपए नहीं थे उसके पास, एंड उसके ऊपर उसको ये भी पता चला कि वो मेरे अगेंस्ट तो ये सारी साजिश चल रही है गांव में। सो एज यू सेड, ही हैज़ रियली बीन पुश टू द कॉर्नर, सो ही वाज रिलीव्ड कि ओ, एंड देखो दुबई चला जाएगा, वहाँ कोई नहीं जानता, तो उसकी इज्जत पे भी बात नहीं है, वो किसी भी किस्म की जॉब करे, कुछ भी करे, क्योंकि वो अपने दोस्त से भी कहता है ना जॉब के बारे में, दैट मेरा टेम्परामेंट डिफरेंट है, ऊपर नीचे में हो जाता, यू नो, इस तरह की बात करता है, विच शोड दैट ही माइट नॉट बी very comfortable doing a job. But what I loved was Ujala's reaction, which was so cute. She's like, no, how can you do it? How can you do it? You know, that's like a response of a person who loves, you know, her husband. And वो बिल्कुल typical एक वो उसका था कि जब बीवी, and she was thinking कि वो तो करीब में ही होगा, to get this shock कि ओ वो इतनी दूर चला जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, एंड वो उसका रिएक्शन था। एंड बाप माँ और भाई वो टिपिकल कि कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा।
not trying to understand her और reaction. वो उसका भी आपने रिलेशनशिप पहले से दिखाई है, जब वो बिस्तर पे आके बैठती है और कहती है, बोल रही थी, कहती है नहीं तुम तो अपना काम कर रहे हो, पहले तुम रखो उसके बाद मेरी बात सुनो. So you can see that she's a very willful partner in marriage and she wants his attention और वो देता है उसको अपनी पूरी attention. So that's what she wants. अच्छा, वो जो बात थी जब वो मना करता है शादी उसको काम करने के लिए, एंड वो कहता है कि अगर तुमने अपनी चाहत से मांगा होता तो फिर मैं हाँ कह देता, लेकिन तुम इस तरह कह रही हो क्योंकि ज़रूरत नहीं है, और फिर उसको सिलाई के लिए भी सॉर्ट ऑफ मना कर रहा था. आई फेल्ट फॉर हर एट दैट टाइम एंड आई मीन आई वांटेड इफ्तिखार टू से कि अच्छा ठीक है कहीं स्कूल में कर लो काम. व्हाट डिड यू थिंक? मैं क्या बोलूँ, आई डोंट नो. आई मीन जस्ट लाइक ठीक है वो इफ्तिखार का कैरेक्टर, दैट्स हाउ यू आर शोइंग, बट आई थिंक आपने इतना पॉजिटिविटी जब दिखाई है तो इट इज़ ओके टू शो दैट इफ्तिखार इज़ ओके फॉर हर टू जॉब वर्क, यू नो. एंड अब तो जॉब के बाद जब वो जा रहा है बाहर तो शायद उसे जॉब करनी चाहिए ताकि वो बिज़ी रहे, वरना वो घर पे अकेली हो जाएगी, यू नो. सो बट वो आपने दिखाया कि वो थोड़ा सा उसको टिपिकल दिखा दिया दैट ही इज़ लाइक कि नहीं तुम जॉब नहीं करो. आई वुड हैव लाइक्ड दैट ही वुड हैव बीन ओके टू, बिकॉज बाकी सब चीज़ों में ही इज़ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड ही लेट्स डू वट एवर ही वॉन्ट्स, वट एवर शी वॉन्ट्स, यू नो. एंड ऑल्सो इफ्तिखार का पर्सपेक्टिव अबाउट द होल फार्मर्स थिंग इज़ वेरी डिफरेंट. सबकी मदद कर रहा है, वो समझता है कि हमारी यूनिटी में क्या भलाई है. तो वो मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा था इफ्तिखार का रिस्पांस, यू नो. बट गांव वालों को इसने हेल्प करने के लिए इफ्तिखार ने दिया था ना, तो मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि गांव में कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा, कोई भी उसकी मजबूरी को नहीं समझ रहा जब उसने उनकी मदद की है, यू नो. तो लेट्स सी. बट ड्रामा मुझे मज़ा आता है देख के. आई लाइक द ड्रामा एंड बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी ऑफ द टू कैरेक्टर्स एंड देयर रिलेशनशिप. इट्स नाइस टू सी. हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है बड़ा सैड होने वाला है, बहुत इंटेंस होने वाला है. ये भी बता दें राबिया, इसके भी 10 एपिसोड्स हैं कि 30 हैं? नहीं, मुझे नहीं पता इस वाले के, मैंने नहीं पूछा. मुझे नहीं मालूम. बट आई सॉ फ्यू पीपल सेइंग दिस कमेंट दैट नूर इज़ टू ड्रेस्ड अप फॉर बीइंग अ गाँव की लड़की. मुझे लगता है वो अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, गाँव में भी लड़कियाँ इस तरह नहीं होती हैं, मुझे लग रहा है. एंड वो शी इज़ सपोज टू बी एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड प्रिटी एंड दैट्स व्हाट दे हैव शोन देयर. और वो अपने आप को बना सवर के रखती है अपने मियाँ के सामने. फिर आप ये भी देखें कि उसका बैकग्राउंड आपने डिफरेंट दिखाया है इफ्तिखार के बैकग्राउंड से. शी इज़ कमिंग फॉर अ मोर यू नो, क्या मैं बोलूँ, मोर एजुकेटेड बैकग्राउंड में बी और मोर रिफाइंड बैकग्राउंड एज़ कम्पेयर टू इफ्तिखार्स फैमिली. ऐसा मुझे इट्स कम अक्रॉस टू मी लाइक दैट, यू नो. तो मे बी गिवन दैट मुझे उसकी अपीयरेंस सही लग रही है. शी इज़ ड्रेस्ड अप, वो अपने आप को तैयार करके रखती है, प्यारी लग रही है. सो आई थिंक शी इज़ गोइंग विद द कैरेक्टर. मैं थोड़ा सा कर देती हूँ डिस्काउंट. अगर हॉस्पिटल में आपका एक्सीडेंट हुआ है उसमें आप इस हाल में नहीं हो तो देन इट्स ओके. अब जैसे हाँ, आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ, पर अदर कैरेक्टर्स अभी जैसे इश्क मुर्शिद में भी उनकी अम्मा थी, तो वो लग रहा था कि वो जो है ना काफ़ी उससे गई हैं. नो मेकअप एट ऑल ऑन सलमा हसन, व्हिच वाज गुड. आई लाइक दैट. ठीक है जी शाजी, अगर आपने कुछ कहना है तो आप कुछ कह सकती हैं, वरना हम रैप अप करते हैं. नो, आई थिंक आई एम गुड एंड काफ़ी ड्रामे हो गए, काफ़ी बातचीत हो गई. आप लोग बताइएगा कमेंट्स पे व्हाट यू थिंक ऑफ इश्क मुर्शिद. क्या आपको भी लग रहा है कि शामिर का कैरेक्टर जो है वो अभी एक चेकमेट पुल करने वाले हैं एंड में, या हम सब बेवकूफ़ बन गए? एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑफ रद एंड बेहद. आप कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे देखना. दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड कमेंट्स अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए. खुदा हाफिज़.